नमस्कार। आज हम बात करेंगे दृढ़ संकल्प की। आपकी स्लाइड पर लिखा है, दृढ़ संकल्प से हम सारी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। दृढ़ संकल्प है क्या? बहुत सारी बातें आपने सुनी होगी कि उसने प्रतिज्ञा की थी। बहुत सारे पहले राजा महाराजा और महाभारत में खासकर प्रतिज्ञाओं का बहुत चलन है। तो प्रतिज्ञा क्या होती है, दृढ़ संकल्प क्या होता है? ये दृढ़ संकल्प और प्रतिज्ञा लगभग एक जैसे ही विषय हैं। हम किसी भी काम को करने के लिए दृढ़ संकल्प करते हैं कि मुझे ये काम करना है, मुझे अपने खेत में एक बीज बोना है, मुझे अपनी एक फैक्ट्री लगानी है, मुझे अपनी एक नौकरी ढूंढनी है। तो उसके लिए हम संकल्पित होकर लक्ष्य प्राप्ति की तरफ हम उसी आधार पर बढ़ते हैं, क्योंकि हमने एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया और उसके लिए हमने संकल्प कर लिया कि मुझे तो ये काम करना ही है। इसको संकल्प कहते हैं। इसी में कुछ प्रतिज्ञा क्या होती हैं कि वो कुछ अच्छे के लिए होती हैं, कुछ खराब कामों के लिए भी हो जाती है। कई बार आवेश में आके, गुस्से में आके भी प्रतिज्ञा कर लेता है व्यक्ति। तो हमारा उद्देश्य आज है दृढ़ संकल्प से। संकल्प क्या है? सकारात्मक सोच के साथ सार्थक प्रयास करने पर और संकल्प की तरफ बढ़ने पर, संकल्प आपका निश्चित होना चाहिए, निर्धारित होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए कि हम सही तरीके से चले और इस काम को करेंगे, करके ही रहेंगे। और इस तरीके से हम अपना, यानी उसका एक टाइम मैनेजमेंट होता है, टाइम फ्रेम होता है, टाइम फ्रेम को मैनेज करना होता है। और समय प्रबंधन ही सबसे बड़ा संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का एकमात्र मार्ग है। क्योंकि अगर आपने समय प्रबंधन बिगाड़ लिया, अगर आपका समय की कैलकुलेशन बिगड़ गई, उसका मैनेजमेंट बिगड़ गया, तो वो नुकसान देगा। समय सबसे बड़ी पूंजी है। किसी भी काम को करने के लिए समय हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, ये हमें समझना पड़ेगा, उसकी वैल्यू समझनी पड़ेगी। एक एक पल का, एक एक सेकंड का, एक एक मिनट का आपको उस तरीके से उसका गणित लगाना है, उस तरीके से उसका हिसाब बैठाना है, ताकि वो आपके जीवन का एक एक पल बहुमूल्य है और उसका हम सदुपयोग करें। किसी भी समय का दुरुपयोग ना करें। आजकल मैं देख रहा हूँ हमारे देश में सोशल मीडिया की बड़ी बाढ़ आई हुई है। और सोशल मीडिया इतना बड़ा माध्यम है, तकनीक का युग है। तकनीकी कारणों से हम लोग फ्री में अपना विज्ञापन कर सकते हैं, अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन हमारे देश में, दुनिया में सर्वाधिक अगर दुरुपयोग हो रहा है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, तो वो हमारे भारत में उस सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है। और दुरुपयोग में क्या हो रहा? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। 4 तो आपके गुड हो गए दिन भर में। और अगर आपके पास में 400-600 लोग हैं, तो आपका 1000, 1200, 1500, 2000 मैसेज तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग के हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? हम किस दिशा में जा रहे हैं? हमारे पास कितना समय है? हम अपने समय का भी दुरुपयोग करें, सामने वाले का भी समय दुरुपयोग करें। कोई भी अच्छी बात पहुंचाइए। आज मैं ये वीडियो बनाता हूं, आप सबके लिए बनाता हूं, आप सबके भले के लिए बनाता हूं कि मेरे विचार जो मैं अध्ययन करता हूं, स्वाध्याय करता हूं, इस वीडियो को बनाने में ऐसे नहीं है। हमारे कई सारे लोगों की टीम रिसर्च करती है, उसके बाद हम उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, तब हम बोल पाते हैं। नहीं तो हम बोल कैसे पाएंगे जब हमें पता ही नहीं होगा? तो हमारा उद्देश्य क्या है? हम इसलिए आपको ये बात बता रहे हैं कि आप अपने समय का सदुपयोग कीजिए। केवल वो सिलेक्टेड मैसेज भेजिए जो आपके अपने विचार हों। किसी दूसरे के विचार को कॉपी पेस्ट कर कर मत भेजिए। हाँ, कोई ऐसा प्रोग्राम है या कोई अच्छी बात है, जो कोई बहुत अच्छा संदेश है, जो लोगों तक पहुंचना ही चाहिए, जो समाज को उन्नति की तरफ ले जाए, जैसे ये वीडियो है, इस वीडियो को आपको शेयर करना ही चाहिए, क्योंकि ये दूसरों के भले की बात कर रहा है। या तो मेरा भला होता हो या मैं किसी का भला कर सकूं, तब तो उसको फॉरवर्ड करने का फायदा है। अन्यथा कुछ नहीं देख रहा है, 4 लाइनें पढ़ते हैं, 4 लाइनें पसंद आई, अंदर क्या भरा है उसमें लेख में कुछ नहीं पता किसी को। वीडियो में थोड़ी सी 4 लाइन देखी और अंदर क्या बोल रहा है व्यक्ति, उसमें किसी को कोई सुनने की आवश्यकता नहीं है। बस 4 लाइन सुनी और कॉपी पेस्ट या फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया। भाई, इस बात से रुको, स्टॉप करो, मत करो ये सब बातें। क्योंकि हम लोग अपनी ऊर्जा का सदुपयोग जितना करेंगे, उतना ही हमारा देश सक्षम बनेगा। हमारे देश के लिए हमारी ऊर्जा है, हमारे अपने परिवार के लिए हमारी ऊर्जा है, व्यर्थ करने के लिए नहीं है। समय का सदुपयोग कीजिए। समय बहुत बड़ी पूंजी है। संकल्प की सिद्धि समय प्रबंधन से ही प्राप्त होगी। इसलिए समय प्रबंधन ठीक होना चाहिए, लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, और उसके साथ हमारे सार्थक प्रयास, कठिन परिश्रम करने के बाद हम संकल्प को सिद्धि तक ले जाएंगे। और संकल्प से सिद्धि तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है कि हम अपने संकल्प के, अपने निर्धारित लक्ष्य को
एकाग्रता से देखते हुए, एकाग्रचित्त होते हुए उसकी तरफ बढ़ते जाएं। जो हमारे पास साधन हैं उनको जुटाते जाएं, जो साधन नहीं है उनको जुटाने का प्रयास करते चले जाएं, और जिन जिन साधनों की आवश्यकता है उनकी एक सूची बनाते चले जाएं। आप अपने दिमाग पर इतना विश्वास मत कीजिए, कागज पर विश्वास कीजिए। जो भी आपके दिमाग में चलता है उसे एक बार लिख लीजिए। अगर कागज पर भी नहीं लिखते तो मोबाइल में लिख लीजिए, टाइप करके दूसरे को जरूर भेजिए, क्योंकि कई बार मोबाइल में भी करप्ट फाइल हो जाती हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम अपने संकल्प से सिद्धि तक तब पहुंचेंगे जब हम अपनी बात को ठीक से विस्तृत उसको लिख लेंगे, उसकी कमियों को ढूंढ लेंगे। कोई भी बड़ा काम करना है, छोटा काम करना है, उसमें अच्छाई और बुराई जुड़ी हुई होती है, तो हमें पहले वो कमियां ढूंढनी है। कहाँ कहाँ हम फ्लॉप हो सकते हैं, कहाँ कहाँ हमें नुकसान हो सकता है, कहाँ कहाँ हम उन सब चीज़ों के लिए हमें क्या क्या आवश्यकताएं पड़ेंगी, ये सब हमें एक कागज़ पर लिखना पड़ेगा। उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं आज की मॉडर्न भाषा में, लेकिन हम उसको पूरी परियोजना को अपने तरीके से लिख लें। फिर उसको दो तीन चार बार अध्ययन करें, फिर उसमें कहाँ कहाँ कमी आ रही है उसको सुधारा जाए। जहाँ जहाँ कमियाँ आने वाली हैं, संभावित कमियाँ, संभावित गलतियाँ होने वाली हैं, उनको भी ठीक से समझा जाए। तब हम संकल्प से सिद्धि की तरफ बढ़ पाएंगे। केवल कह देने मात्र से कुछ नहीं होगा कि मेरा सपना है। सपने बहुत लोग देखते हैं, सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन सपनों को साकार करने के लिए हमें अपने प्रबंधन को, अपने मैनेजमेंट को बहुत बड़े तरीके से उसको संचालित करना पड़ेगा, तब जाकर हम सिद्धि तक पहुंचेंगे। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत कठिन काम नहीं है ये। हमें हर हाल में अपने प्रबंधन को ठीक करते हुए संकल्प को पूरा करना होगा। संकल्प में बहुत बड़ी ताकत होती है। जब भी आप बैठें, जब भी आप विचार करेंगे, तो आप अपने उस लक्ष्य के लिए, उस संकल्प के बारे में जरूर सोचिए, विचार करिए कि मैं कैसे पूरा करूँगा, कहाँ कहाँ कमी आ रही है, क्या नहीं है मेरे पास, और जो नहीं है उसको मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। यही हमारे सबसे बड़े गुणों में एक गुण है कि हम अपने आत्मविश्वास को ना खोएं, हम सकारात्मक सोच को ना छोड़ें। नकारात्मक होने की कभी आवश्यकता नहीं है। अगर कभी कभी नकारात्मक विचार आए भी तो उनको तुरंत त्याग दो। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, हमको हर हालत में जीतना है, हम जीतने के लिए बने हैं, हम हारने के लिए नहीं बने हैं। यही हमारे भारत की शक्ति है, यही हमारे योग और साधना की शक्ति है, यही हमारे इस भारत भूमि की, भारत की मिट्टी की ये बहुत बड़ी ऊर्जा है। इस ऊर्जा को समझ लीजिए, और इस ऊर्जा को अपने शरीर की ब्रह्मांडीय ऊर्जा से समझ लीजिए, और शरीर में जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके है उसको ब्रह्मांडीय ऊर्जा से संचालित करने के बाद आपके संकल्प को सिद्ध होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आप दृढ़ निश्चयी हैं, दृढ़ संकल्पित हैं, और यही एक मार्ग है दृढ़ संकल्प से सिद्धि तक पहुंचने का। कुछ भी काम करो, किसी भी तरह का काम करो, उसको इसी तरीके से सोचकर करिए, सकारात्मक सोच के साथ करिए, तो आप सिद्धि तक पहुंचेंगे। आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हमने विश्वमित्र परिवार के द्वारा एक ऐसा संगठन बनाने की कोशिश की है जिसमें आप जैसे सभी लोगों का एक संगठन बन रहा है, जिसमें आपके विचार पूरे तरीके से सुने जाएं। आप अपना ईमेल हमें कर दें, आप हमारी बात को समझ लें, और दुनिया के किसी भी देश से हम कम नहीं है। हमारे पास बहुत बड़ी ऊर्जा है, हमारे पास बहुत बड़ी युवा शक्ति है, हमारे पास सारी ज़मीन उपजाऊ है। इस देश में ना खाने की कमी पड़ने वाली है, ना कपड़े की कमी पड़ने वाली है, लेकिन हमें उसके लिए सोचना पड़ेगा। अरे जितने बड़े बड़े देश हैं, इजराइल जैसा देश जहाँ 1 करोड़ की भी जनसंख्या नहीं है, मात्र 92 लाख लोगों की जनसंख्या है, वो कहता है मैं सारी दुनिया को खाना खिला दूंगा। हमारे पास तो खेत भी बहुत हैं, हमारे पास तो खेती बाड़ी की हर मौसम की ज़मीनें हैं, लेकिन हम अपने खेतों में पैदा नहीं कर पा रहे हैं। हम नौकरी ढूंढने के लिए बाहर चल रहे हैं। अब नौकरी का समय चला गया है, जितने मजदूर वापस हुए उसमें से 60% वापस नहीं होंगे, जो अपने अपने घरों को पहुंच गए। अपने गांवों को उन्नत कीजिए, गांव को उन्नत करने की आवश्यकता है, और गांव को जिस समय आप उन्नत कर लेंगे आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रकृति हर जगह पर सब कुछ देती है, हम उसको खोज नहीं पाते हैं। हमको खोजना पड़ेगा। अपने गांवों को देखिए, समझिए। आप गांव के खेतों के डोले पर इतना पैदा कर लेंगे कि सारा गांव नहीं खा पाएगा। बहुत सारी सब्जियां आजकल इतनी बड़ी बड़ी हाइब्रिड सब्जियां आ गई हैं, 10-10 किलो का प्याज उगा सकते हैं। सारे गांव को खिलाने के लिए एक खेत के डोले पर हम काम कर सकते हैं। खेत में जो फसल बो रही है बोलो, ऐसी टेक्निक आ गई हैं। आज हमें उन तकनीकी सहारा लेकर अपने गाँवों को उन्नत करना पड़ेगा, ताकि खाने की कमी ना पड़े, किसी तरह की कोई कमी हमारे गाँव में ना पड़े, अपने क्षेत्र में ना पड़े, अपने
परिवार में ना पड़े और आप ये सब कर सकते हैं। मेरा कहने का सीधा मतलब ये है कि आप संगठन से जुड़िए, विश्वामित्र परिवार से जुड़िए और इस संगठन में जो भी आपको किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता पड़ती है या आपको कंसल्टेंसी की आवश्यकता पड़ती है, किसी तरह की परामर्श की आवश्यकता पड़ती है, हमारे पास एक्सपर्ट का ग्रुप है, वो आपकी सहायता करेगा। इसको शेयर करना ना भूलें, इसको लाइक करना ना भूलें, इस वीडियो को करोड़ों लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि सब लोगों का भला हो सके और एक संगठन मजबूत हो। जैसे ही संगठन मजबूत होगा तो इस देश का, इस गांव का, इस क्षेत्र का, आपके अपने क्षेत्र का, आपके अपने परिवार का विकास होना सुनिश्चित है। ये पक्की बात है, ये संकल्प की बात है। इसलिए अब आप इस पे मेरी जो जब शुरू होती है स्लाइड, इसमें लिखा हुआ है, स्लाइड के ऊपर हमारा फ़ोन नंबर लिखा है, हमारा एड्रेस लिखा है, हमारी मेल आईडी लिखी है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।